फ्री वॉइस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं अजय शर्मा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से 1 जून तक विवेकानंद शिला स्मारक, जो कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य में स्थित है, वहां बैठेंगे और 3 दिन 3 रात वहीं रहेंगे और ध्यान करेंगे। भारत के इतिहास में ये ध्यान किस तरह एक बड़ा रूपांतरकारी परिवर्तन लाएगा, इस पर मैं आपको डिटेल में बात बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी अभी कुछ दिन पहले ही विवेकानंद शिला स्मारक पर गई थीं और उन्होंने अभी ध्यान मंडपम में वहीं बैठकर ध्यान किया था जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 25, 26 और 27 दिसंबर को 3 दिन 3 रात ध्यान किया था। आप जरा गौर से देखें, फिर मैं आपको आगे उस स्थल के महत्व और मोदी का ध्यान वहां किस तरह से देश के भविष्य को बदल देगा, ये मैं आपको बताता हूं। भारत के इतिहास को 2 कालखंडों में आप बड़े आराम से बांट सकते हैं। एक कालखंड विवेकानंद से पूर्व का और एक कालखंड विवेकानंद के बाद का। विवेकानंद ने अपने जीवन से, अपने विचारों से न सिर्फ भारत की भविष्य की दिशा निर्धारित की, बल्कि भारत के कई महापुरुषों के जीवन की दिशा भी उन्होंने निर्धारित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री अरविंद घोष, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, यहाँ तक कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिन्होंने विवेकानंद की जयंती को 1985 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और यूथ आइकॉन की तरह से विवेकानंद को युवाओं के समक्ष प्रस्तुत किया। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा जीवन ही विवेकानंद की शिक्षाओं से बना है, उसके ही इर्द गिर्द रहता है। नरेंद्र मोदी, अक्सर आपने सुना होगा कि बेलूर मठ जाते हैं कोलकाता में और स्वामी विवेकानंद का जो कक्ष है वहां बैठकर वे ध्यान करते हैं, अपने को रिचार्ज करते हैं, विवेकानंद के विचारों से पुनः अपने जीवन को अनुप्राणित करते हैं और इस देश के लिए कार्य करने में लग जाते हैं। विवेकानंद ने सिर्फ क्रांतिकारियों और राजनेताओं को ही प्रभावित किया हो ऐसा नहीं है। विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा, महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और यहाँ तक कि वर्तमान में भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के जीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित किया है और उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप एक छोटी सी क्लिप देखिए जिसमें मुकेश अंबानी अपने जीवन के गठन का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दे रहे हैं। That has inspired me all my life. It is Swami Vivekananda's thought. Swamiji says, take up one idea, make that one idea your life. Dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. Let's follow this mantra. Let me share with you a thought that has inspired me all my life. आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने विवेकानंद शिला स्मारक पर ही ध्यान करना क्यों चुना, उसी स्थान को क्यों चुना जहां विवेकानंद ने 100 वर्ष से अधिक समय गुजर गया है। 1892 में 25, 26 और 27 दिसंबर को 3 दिन 3 रात ध्यान किया था। वही स्थान मोदी जी ने 2024 में क्यों चुना? 30 मई जब चुनाव के प्रचार का समय समाप्त हो गया होगा, उस समय सायंकाल
मोदी जी विवेकानंद शिला स्मारक पहुंचेंगे। 30 मई, 31 मई और 1 जून तक मोदी जी विवेकानंद शिला स्मारक पर रुकेंगे और ठीक उसी स्थान पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था उस ध्यान मंडपम में बैठेंगे और ध्यान करेंगे। 2019 में आपको ध्यान होगा मोदी जी ने केदारनाथ में एक गुफा में बाबा केदारनाथ की उस दिव्य अनुभूति के साथ ध्यान किया था और 2024 में विवेकानंद के श्री चरणों में बैठकर मोदी जी ध्यान करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है? मोदी को हम महादेव के भक्त के रूप में जानते हैं, महाकाल बाबा विश्वनाथ के भक्त के रूप में हम मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी कहा जाता है बहुत से विवेकानंद के अनुयायी विवेकानंद को भी महादेव का ही रूप मानते हैं। लेकिन उससे इतर विवेकानंद का जो प्रभाव इस देश पर है, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स पर, इस देश के समाज सेवियों पर, इस देश के राजनेताओं पर, इस देश में जन्मे क्रांतिकारियों पर, इस देश के वैज्ञानिकों पर, इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट पर, इस देश के युवा पर जो विवेकानंद का प्रभाव है वो उनके विचारों का है। और विवेकानंद के विचार जहां से जागृत हुए थे वो स्थान है श्रीपादपराई, यानी कि विवेकानंद शिला स्मारक, जो कि कन्याकुमारी के आगे जो समुद्र है उसमें स्थित एक शिलाखंड है जहां अरेबियन सी, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल, ये तीनों समुद्रों का महामिलन होता है। 1892 में जब विवेकानंद एक वॉन्डरिंग मॉन्क की तरह पूरे देश का भ्रमण करते हुए, पूरे देश की समस्याओं को समझते हुए 3-4 वर्ष के अपने भ्रमण के उपरांत जब अंत में कन्याकुमारी पहुंचते हैं तो सांझ का समय था और उनके मन में तीव्र उत्कंठा थी अपने देश के भविष्य के निर्माण को लेकर। वे 30 करोड़, उस समय भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी और 30 करोड़ भारतवासियों की जो दुर्दशा उन्होंने देखी थी उसे देखकर विवेकानंद के हृदय में असीम पीड़ा थी। उसी को लेकर विवेकानंद बहुत भाव विवल हो रहे थे और अचानक उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई और तैर कर वे श्रीपादपराई पर उस शिला पर पहुंचे और वहां उन्होंने 25, 26 और 27 दिसंबर 1892 में 3 दिन 3 रात पूरी तरह से ध्यानस्थ होकर अपने वो 3 दिन 3 रात बिताए थे। और भारत के ऋषि परंपरा के इतिहास में ये पहला अवसर था जब किसी सिद्ध ने, किसी महापुरुष ने, किसी देव पुरुष ने आत्म तत्व के ऊपर ध्यान नहीं किया, अपनी मुक्ति के लिए ध्यान नहीं किया, बल्कि 30 करोड़ भारतवासियों की मुक्ति कैसे हो, 30 करोड़ भारतवासियों का उद्धार कैसे हो, 30 करोड़ भारतवासी कैसे अपनी दुर्दशा से बाहर निकलें, भारत की समस्त जनता कैसे पुनः जागृत हो, कैसे भारत माता पुनः जागृत होके अपने परम वैभव को प्राप्त करे, इस विषय को लेकर विवेकानंद ने 3 दिन 3 रात ध्यान किया था। और उन्होंने उसके बाद बताया था कि मुझे अपनी योजना का स्वरूप स्पष्ट हो गया है। उसके बाद ही वे 1893 में अमेरिका गए थे, जहां शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराया था। और उसके बाद निरंतर अपने प्रवचनों से, अपने व्याख्यानों के माध्यम से, अपने पत्रों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के मानस को झकझोर दिया था और पूरा देश जाग उठा था। और उसके बाद ही भारत वस्तुतः आजादी की ओर अग्रसर हुआ था। मोदी जी ने उसी स्थान को चुना जहां विवेकानंद ने इस देश के रूपांतरण के लिए ध्यान किया। और 2024 के बाद का कालखंड भारत के रूपांतरण के लिए सबसे निर्णायक कालखंड है। भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। अब भारत का स्वर्णिम काल
प्रारंभ हो गया है और भारत को किस तरह से पुनः अपने परम वैभव पर ले जाना है, इसके लिए विवेकानंद के चरणों में बैठकर ध्यान करने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और ठीक उस स्थान पर जहां आज भी विवेकानंद की चेतना विद्यमान है, विवेकानंद शिला स्मारक से ही विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी नाम का एक विराट संगठन पूरे देश में कार्यरत है और विवेकानंद के विचारों का युवाओं के मध्य में प्रचार प्रसार कर रहा है। दूर सुदूर अरुणाचल प्रदेश और आसाम में 100 के करीब विद्यालयों के माध्यम से वहां के लोगों के जनजीवन को सुधार रहा है। पूरे देश में अपनी शाखाओं के माध्यम से विवेकानंद के विचारों को ले जा रहा है। उसी स्थल पर, उसी उद्गम स्थल पर जहां से भारत के रूपांतरण की गंगा स्वामी विवेकानंद ने प्रवाहित की थी, जो विचार गंगा स्वामी विवेकानंद ने प्रवाहित की थी, उसी को स्वयं में समेटने के लिए नरेंद्र मोदी 3 दिन का ध्यान करने के लिए कन्याकुमारी विवेकानंद शिला स्मारक पर जा रहे हैं। आज वहां विवेकानंद का भव्य स्मारक है। हर महीने लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लाखों लोग उस ध्यान मंडपम में बैठकर ध्यान करते हैं, विवेकानंद की ऊर्जा से स्वयं को अनुप्राणित करते हैं और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हैं। मोदी जी उसी ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करना चाहते हैं, जिससे कि 2024 से आगे का कालखंड, विशेष रूप से 2024 से 2047 तक का, जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूर्व होंगे और भारत एक विश्व की महाशक्ति के रूप में उठ खड़ा होगा, उसकी योजना को समझने के लिए, उस पर ध्यान करने के लिए मोदी जी वहां जा रहे हैं। और विवेकानंद की चेतना की उपस्थिति में मोदी जी को उस दिव्य ध्यान में दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि कैसे आगामी 25 वर्षों में भारत को विश्व की सिरमौर शक्ति बनाना है और भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियां लानी है, दरिद्रता को दूर करना है, आपसी वैमनस्य को दूर करना है, जातिवाद के दंश को खत्म करना है, सांप्रदायिक सद्भाव को लाना है, मनुष्य मनुष्य में प्रेम स्थापित करना है और भारत माता को पुनः परम वैभव के स्थान पर स्थापित करना है। तो ये जो ध्यान है, ये भारत के इतिहास में ये ध्यान लिखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाने वाला ये ध्यान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस ध्यान का उद्देश्य भारत होगा। इस ध्यान का केंद्र भारत और भारत का विकास होगा, भारत का उत्थान होगा। विवेकानंद की कृपा नरेंद्र मोदी को सतत मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी और कहीं ना कहीं विवेकानंद की प्रेरणा से ही नरेंद्र मोदी उस स्थान का चुनाव कर पाए जहां बैठकर विवेकानंद ने भारत के भविष्य को 1892 से जो दिशा दी थी, उसके बाद से भारत का पराभव नहीं हुआ, बल्कि भारत का उत्थान ही होता जा रहा है और आगे होता रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भेजना और विवेकानंद को पढ़ना, जिनके विचारों से इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सफल लोग, महापुरुष लोग प्रभावित हुए हैं, वे निश्चित ही हम सबके जीवन में भी रोशनी देंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी विवेकानंद से कि जब मोदी जी उसी स्थान पर बैठें, ध्यान मंडपम में बैठें जहां आपने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को भारत के उत्थान के लिए ध्यान किया था, तो मोदी जी को भी पूरा मार्गदर्शन, पूरी ऊर्जा प्राप्त हो और भारत का भविष्य बदल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।